सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़े, इसके लिए की जाएगी नया प्लानिंग। डीएम बेगूसराय। बेगूसराय के डीएम तुषार सिंगला एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। लगातार अलग अलग कार्यालयों में घूमकर निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में बेगूसराय के डीएम तुषार सिंगला ने अचानक बेगूसराय के सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। डीएम के आते ही सदर अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों और नर्स एवं कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण करने के दौरान डीएम ने अस्पताल के सभी वार्डों को अपने स्तर से जाकर निरीक्षण किया। वहीं अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी हालचाल जाना। इस दौरान बेगूसराय के डीएम तुषार सिंगला ने बताया कि आज सदर अस्पताल पहुंचे हैं, जहां विधि व्यवस्था सब दुरुस्त देखने को मिला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अस्पताल में बेहतर सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी जो कमी है उसको भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। खास करके डीएम तुषार सिंगला ने चिंता जताया है कि शहर में कई निजी क्लिनिक हैं, जिसके कारण से बेगूसराय के सदर अस्पताल में मरीजों का आना जाना काफ़ी कम है। इसको लेकर एक नया प्लान कर रहे हैं, जिससे बेगूसराय वासियों को बेहतर सुविधा सदर अस्पताल में मिल सके। उन्होंने बताया कि आज सदर अस्पताल का जो व्यवस्था है वो बेहतर है। किए हैं सदर अस्पताल में क्या कमियां पाई गई हैं, क्या लग रहा है सर? नहीं, देखिए कमियों के लिए निरीक्षण नहीं किया जाता है। सदर अस्पताल में हमने सर्जन साहब हैं, डीपीएम हेल्थ हैं, एसडीओ सदर भी हैं। तो सदर अस्पताल में किस प्रकार का परिचालन है और कितने जहाँ पर आईसीयू या पीकू या फिर एसएनसीयू यूनिट में जो पेशेंट का अवस्था क्या है, लोड क्या है, इसी को लेकर आज का मॉनिटरिंग किया गया है। इसके साथ ही हमारे जो जनरल वार्ड हैं, चाहे मेल हैं फीमेल हैं, और ड्रग स्टोर है, इसके साथ ही जो ऑक्सीजन का सप्लाई है, इसको भी देखा गया है। तो जनरली हॉस्पिटल का अवस्था अच्छा है। यहाँ पर जीविका दीदी की रसोई भी चलती है। बट एक ही थोड़ा कंसर्न जो हम लोगों को लगता है कि पेशेंट का जो लोड है जो है हॉस्पिटल और भी ले सकता है, ज़्यादा पेशेंट यहाँ पर हो सकता है। स्पेशली हमारा जो आईसीयू है या हमारा जो जनरल वार्ड है, मेल और फीमेल दोनों में, उसको लेकर ही हमने सिविल सर्जन साहब को भी बोला है कि इसको थोड़ा अपनी तरफ से वो देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर डॉक्टर्स का जो ओवरऑल जो अटेंडेंस है या उपस्थिति है, उसको लेकर भी हम लोगों ने बात की है। और हम यही प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में जो भी इसके लंबित कार्य हैं सदर अस्पताल के, वो पूरे हों। और इसके अलावा जो भी यहाँ पे नया कोई अगर प्रकल्प आता है, नया कोई प्रोजेक्ट आता है, उसको भी हम लोग लेकर आएंगे। हमारा यहाँ पे पीएसए प्लांट भी अभी पूरी तरह उस अवस्था में चालू नहीं है, इसको भी ठीक करवाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल जो लोगों का फीडबैक है, जनता का जो फीडबैक है सदर अस्पताल के प्रति, उसको लेकर भी हम लोगों ने जो भी करेक्टिव स्टेप्स उठाने हैं वो भी हम लोग देखेंगे। इसमें एक बात आप जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बेगूसराय में क्योंकि प्राइवेट क्लिनिक और प्राइवेट हॉस्पिटल का बहुत संख्या में यहाँ पर है, जो हमारा हाईवे और जो भी इंटीरियर इलाके हैं वहाँ पर भी काफ़ी मात्रा में हॉस्पिटल और डॉक्टर्स हैं, इसलिए काफ़ी पेशेंट का जो लोड है वो डाइवर्ट हो जाता है दूसरे अस्पतालों में। तो उसको लेकर भी हम लोगों ने थोड़ा विचार विमर्श किया कि जो हमारे गाँव से जो दूर से जो गरीब पेशेंट आते हैं, जब फैमिली के साथ आते हैं, तो उनका यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखा जाए। क्योंकि सरकारी अस्पतालों में हम लोगों ने हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे वो ग्रामीण इलाके के हैं या शहरी इलाके के, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं देनी है। हमारे जितने हेल्थ के स्टाफ हैं, ऑफिसर हैं, इसके प्रति सजग है, इसके प्रति उनको सेंसिटाइज भी विभाग की तरफ से किया जाता है। तो हम लोग का यही प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में सदर अस्पताल और भी अच्छे और बेहतर तरीके से। डेंगू को लेकर क्या किस तरह से व्यवस्था किया है? डेंगू को लेकर ऑलरेडी हमारे जितने म्यूनसिपल एरियाज़ हैं, ग्रामीण इलाके हैं, सब जगह पर प्रचार प्रसार और जितना भी ब्लीचिंग पाउडर और बाकी जो जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर पानी का जमाव ना हो, इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। हमारे जितने डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी इस पर समय समय पर बात की जा रही है। और हमारे यहाँ पर डेंगू पेशेंट का लोड भी अभी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम इसको लेकर भी ध्यान रखेंगे कि आने वाली अभी त्योहारों का सीज़न आ रहा है, अभी दुर्गा पूजा, दशहरा या उसके बाद दिवाली और उसके बाद छठ पूजा का टाइम है, तो काफ़ी भीड़ भाड़ बढ़ेगा हमारे पब्लिक प्लेसेस में। तो हम डेंगू को लेकर सजग हैं। हमारे जितने नगर निकाय या ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर हम इसका ध्यान रखेंगे। सर शौचालय में निबंधन कार्यालय पर सुबह जो मरीज आते हैं बाहर से, दूर दराज से, बुजुर्ग टाइप के लोग रहते हैं, उनके पास मोबाइल नहीं रहता है, उसके वजह से निबंधन उनका नहीं होता, उनको वो लौटाना चल जाता है, अनुरोध होता है। इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था? इसके बारे में ऐसा नहीं है, वो किसी दूसरे के मोबाइल से भी हो जाता है। मोबाइल दूसरे को देना नहीं चाहता है। नहीं, देखिए इसमें एक्चुअली क्या है कि जो स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार सारे जितने अस्पताल हैं वहाँ पर जो भी पेशेंट आता है ओपीडी में या आईपीडी में कहीं पर भी उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, ताकि हमारे पास डेटाबेस रहे कि कितने लोग यहाँ पर आए हैं, फुटफॉल कितना है, उसके पश्चात कितने लोगों ने अपना ट्रीटमेंट कराया, कितने लोगों को रेफ़र किया गया। तो उसके लिए वह प्रणाली विकसित की गई और बीमारियों के लिए भी, डिजीज़ प्रोफाइल के लिए भी यह किया गया। हमारा जो डिजीज़ सर्विलेंस का प्रोग्राम चलता है उसमें भी ये लाभकारी होता है।
तो इस प्रकार की अभी कोई इशू तो हमारे संज्ञान में नहीं आया है। हम लोग यह देख लेंगे अगर कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनका एंट्री नहीं किया गया है, लेकिन यह व्यवस्था सदर अस्पताल और जितने भी हमारे ग्रामीण इलाकों में अस्पताल हैं, चाहे वो हेल्थ सब सेंटर है, PHC हैं, सब जगह पर लागू है। और सब जगह पर जितने भी पेशेंट या मरीज आएंगे उनका एंट्री करना अनिवार्य है और इसको हम लोग एक बार रिव्यू भी कर लेंगे। सर ब्लड बैंक में सर डोनर्स को जो सुविधा मिलनी चाहिए सर वो नहीं मिलती है। किस प्रकार की सुविधा? जैसे कि सर ORS का घोल ब्लड डोनेट के करने के बाद जो ORS का घोल पिलाया जाता है, इस तरह का कुछ भी नहीं मिलता है। ये सुविधा है, ये सुविधा है। हम सर अब खुद भी बहुत डोनर दिनों हैं के सर। बाद हम बता देते हैं, बहुत दिनों के बाद पिछले सप्ताह आ गया है फंड और ये सुविधा इसमें दी जा दिखवा रही है। लेंगे। जनरली इस प्रकार के जो इश्यूज होते हैं वो नहीं होते हैं, इसमें दिखवा लेंगे। अगर ब्लड डोनेशन में जो भी कार्यक्रम होंगे तो यह नहीं होगा, वो दिया जाएगा। ये आएंगे, पिछला दिन डोनेशन हुआ है। सर शौचालय अस्पताल में एक और समस्या है कि जो मर्चरी वाहन है वो एक रहने के कारण कई लोगों की समस्या उत्पन्न होती है कि अगर एक मर्चरी वाहन है और कई डेड बॉडी पड़े रहते हैं, उसको लेकर का ये हम दिखवा लेंगे। हाँ, इसको स्पेशली लेकर डेड बॉडी मैनेजमेंट पे भी हम लोगों ने, मैंने एक बार बात की थी इनसे, तो उस पर भी ध्यान देंगे कि जब कोई व्यक्ति मृत हो जाता है या पेशेंट या कहीं एक्सपायर हो जाते हैं तो उनका डेड बॉडी है तो उसका पोस्टमार्टम करना, उसका मर्चरी में रखना, उसके पश्चात फैमिली को हैंड ओवर करना, इसको लेकर हम लोग दिखवा लेंगे। इसमें अगर कोई कमी है तो इसको हम सुधार कर लेंगे।